दोस्तों, लोग कहते हैं कि डर सच नहीं होता, पर सच बताऊं, यह सबसे बड़ा झूठ है। डर सच है, और अगर आप अपनी जिंदगी के सपने, अपने रिश्तों, अपने करियर, अपने बिजनेस में अटके हुए महसूस करते हो, तो उसकी एक ही वजह है, डर। और आज मैं आपको वो गुप्त हथियार बताने वाली हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, और जो आपके लिए भी काम करेगा सिर्फ 5 सेकंड में। देखो, डर कोई कल्पना नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। डर शरीर के अंदर एक बहुत ही वास्तविक, एक शारीरिक अवस्था है। यह हमारे पूर्वजों से मिला एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, जिसे फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। जब भी हमारा दिमाग किसी खतरे को भांपता है, तो वो शरीर में एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन्स छोड़ता है। इसी वजह से तुम्हारी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथों में पसीना आता है, सीने में जकड़न महसूस होती है, और पेट में वो घबराहट होती है। ये सब संकेत हैं कि तुम्हारा शरीर एक्शन के लिए तैयार हो रहा है। और यहां पर बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। विज्ञान हमें बताता है कि ठीक यही शारीरिक लक्षण, बिल्कुल यही हार्मोनल उछाल, उत्साह या एक्साइटमेंट का भी होता है। शरीर के स्तर पर डर और उत्साह में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारी बॉडी को नहीं पता कि तुम शेर से भाग रहे हो या अपनी पहली डेट पर जा रहे हो, वो बस प्रतिक्रिया देती है। इस पर जरा गौर करो। जब तुम किसी रोलर कोस्टर पर चढ़ते हो, तो पेट में जो गुदगुदी या तितलियां महसूस होती हैं, क्या वैसी ही घबराहट एक बड़े जॉब इंटरव्यू से पहले नहीं होती? या जब तुम्हें सैकड़ों लोगों के सामने स्टेज पर बोलना हो, तब भी तो दिल जोर जोर से धड़कता है। और वही एहसास तब भी होता है जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। शारीरिक प्रतिक्रिया बिल्कुल एक जैसी है। तो फिर फर्क कहां है? फर्क सिर्फ एक चीज में है, तुम्हारा दिमाग उस शारीरिक एहसास को क्या नाम देता है, उसे क्या कहानी सुनाता है। यह पूरी तरह से तुम्हारे नजरिए पर निर्भर करता है। अगर तुम्हारा दिमाग उस तेज धड़कन को कहता है, वाह ये कितना रोमांचक है, मैं कुछ नया करने जा रहा हूं, तो वो एहसास रोमांच बन जाता है। लेकिन अगर दिमाग उसी धड़कन को कहता है, अरे नहीं यह खतरनाक है, मैं फेल हो जाऊंगा, तो वही एहसास डर बन जाता है। इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं। यह समझ सरल लग सकती है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, क्योंकि इसका मतलब है कि नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। तुम डर को महसूस करते हुए भी उसे एक अलग नाम दे सकते हो। तुम अपनी घबराहट को अपनी ऊर्जा बना सकते हो। अगली बार जब तुम्हारा दिल जोर से धड़के, तो खुद से पूछना, क्या यह डर है या यह इस बात का संकेत है कि मैं कुछ महत्वपूर्ण करने वाला हूं? चुनाव तुम्हारा है। अब लोग कहते हैं डर के बावजूद आगे बढ़ो। कोई कहता है बस शांत हो जाओ, सकारात्मक सोचो। आपने ये सलाहें हजारों बार सुनी होंगी, सोशल मीडिया पर, किताबों में, दोस्तों से। डर को महसूस करो और फिर भी करो। लेकिन ईमानदारी से बताइए, जब आप सच में घबराए हुए होते हैं, तो क्या ये खोखले शब्द काम करते हैं? नहीं। असल में जब ये सलाहें फेल हो जाती हैं, तो हम खुद को और भी ज्यादा नाकाम महसूस करने लगते हैं। क्योंकि जब आपका शरीर अत्यधिक उत्तेजना की स्थिति में होता है, जब आपका सर्वाइवल मोड यानी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स चालू हो जाता है, तो आपका दिमाग तर्क से नहीं बल्कि वृत्ति से काम करता है। आपका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, हथेलियां पसीने से भीग जाती हैं, और आपके अंदर एड्रेनालाइन का तूफान उठ रहा होता है। इस जैविक सुनामी के बीच आपके दिमाग के तार्किक हिस्से को यह कहना कि शांत हो जाओ लगभग असंभव है। यह एक तेज दौड़ती ट्रेन को अचानक एक पत्थर फेंक कर रोकने की कोशिश करने जैसा है। आपकी चिंता वो ट्रेन है, और सकारात्मक सोचो वो छोटा सा पत्थर। नतीजा क्या होगा? ट्रेन रुकेगी नहीं, बल्कि वो पत्थर आपके ही मुंह पर आकर लगेगा। आप सिर्फ असफल नहीं होते, आप इस कोशिश में और ज्यादा चोटिल और निराश हो जाते हैं। तबाही होगी, लेकिन बाहर नहीं, आपके अंदर। विज्ञान ने इसे साबित किया है। इसे आयरॉनिक प्रोसेस थ्योरी कहते हैं। जब आप किसी विचार को दबाने की कोशिश करते हैं, तो आपका दिमाग उसे और भी ज्यादा सोचने लगता है। डर को नजरअंदाज करना या सिर्फ सकारात्मक सोचना उसे खत्म नहीं करता, बल्कि उसे आपके अवचेतन मन में और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। तो सवाल यह है, क्या करें? अगर डर से लड़ना बेकार है और उसे अनदेखा करना एक जाल है, तो तीसरा रास्ता क्या है? क्या कोई ऐसा तरीका है जो हमारे शरीर की इस जबरदस्त ऊर्जा के खिलाफ जाने के बजाय इसका इस्तेमाल करना सिखाए? जवाब है हां। मैं तुम्हें एक ऐसी तकनीक दिखाने वाली हूं जिसने सचमुच मेरी जिंदगी बदल दी है।
यह मेरा गुप्त हथियार है उन पलों के लिए जहां डर या झिझक हमें जकड़ लेती है। चाहे वो स्टेज पर बोलने का खौफ हो, कोई बड़ा फैसला लेने का दबाव हो, या फिर फ्लाइट के टर्बुलेंस का वो डरावना एहसास, ये तकनीक हर बार काम करती है। यह आपको प्रतिक्रिया करने के बजाय चुनाव करने की शक्ति देता है। इसे मैं कहती हूं दो शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक औजारों का एक अनोखा संगम। 5 सेकंड का नियम, फुल एंकर विचार। पहला कदम, जैसे ही तुम अपने दिमाग को नकारात्मकता की ओर फिसलते हुए महसूस करो, तुरंत उल्टी गिनती गिनो, 5 4 3 2 1। यह कोई जादू नहीं बल्कि न्यूरोसाइंस है। यह गिनती आपके दिमाग के फैसले लेने वाले हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करती है। यह एक पैटर्न इंटरप्टर है, एक मानसिक स्विच जो आपके दिमाग को ऑटो पायलट से निकालकर सचेत अवस्था में ले आता है। दूसरा कदम, अब जब आपने नकारात्मक विचार को रोक दिया है तो उस खाली जगह को भरना जरूरी है। यहीं पर एक एंकर विचार काम आता है। यह सिर्फ एक सकारात्मक सोच नहीं है, यह एक खुशनुमा, शक्तिशाली और प्रासंगिक कल्पना है जिसे आप जानबूझकर अपने दिमाग में डालते हैं। यह आपके दिमाग के लिए एक नया जीपीएस डेस्टिनेशन है जो उसे डर को एक नया सकारात्मक अर्थ देता है। चलो एक उदाहरण लेते हैं। तुम एक फ्लाइट में हो और अचानक टर्बुलेंस शुरू हो जाता है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, हथेलियां पसीने से भीग जाती हैं। आपका दिमाग तुरंत सबसे बुरे नतीजे की कल्पना करने लगता है। अरे नहीं, प्लेन क्रैश हो जाएगा। लेकिन इस बार आप नियंत्रण लेते हैं। आप तुरंत 5 4 3 2 1 गिनते हैं और फिर आप अपने दिमाग में एक शक्तिशाली एंकर विचार डालते हैं। मैं अपने परिवार के साथ बीच पर पहुंच चुकी हूं। मैं अपने पैरों के नीचे गर्म रेत महसूस कर रही हूं, लहरों की आवाज सुन रही हूं। मैं सुरक्षित, शांत और बेहद खुश हूं। देखते ही देखते आपका दिमाग घबराहट की शारीरिक प्रतिक्रिया को उत्साह के रूप में फिर से परिभाषित कर देता है। वो तेज दिल की धड़कन अब डर नहीं बल्कि अपनी मंजिल पर पहुंचने का उत्साह बन जाती है। यह पक्का विज्ञान है। आपने अपने डर को उत्साह में बदल दिया है। चलिए एक और शक्तिशाली उदाहरण देखते हैं। सार्वजनिक भाषण। आप स्टेज के पीछे हैं और आपका दिमाग चिल्ला रहा है, सब गड़बड़ हो जाएगा, लोग मुझ पर हंसेंगे। रुको, 5 4 3 2 1। अब अपना एंकर विचार डालो। मैं प्रेजेंटेशन खत्म कर चुकी हूं। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। मुझे गर्व और सफलता का गहरा एहसास हो रहा है। इस एक विचार से आपका डर आत्मविश्वास में बदल जाता है। आप अब कांप नहीं रहे बल्कि एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। मैं तुम्हें बैक स्टेज ले चलती हूं, एक इवेंट पे जहां 7,000 लोग बैठे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, बगलों में पसीना आ रहा था, शरीर बेचैन था। वैसा ही एहसास जैसे किसी को लोगों के सामने बोलने का डर होता है। उस वक्त मैंने अपने आप से कहा, मैं डरी हुई नहीं हूं, मैं उत्साहित हूं। 5 सेकंड का नियम साझा करने के लिए उत्साहित हूं। आज जिंदगियां बदलने के लिए उत्साहित हूं। और बस दिमाग ने वही मान लिया। बेचैनी डर से उत्साह में बदल गई और मैं स्टेज पे आत्मविश्वास के साथ चली गई। अब सोचो, तुम अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने के लिए मांगने वाले हो। तुम्हारे अंदर डर है। तुम तुरंत गिनती करोगे, 5 4 3 2 1। एंकर विचार डालोगे। मीटिंग के बाद अपने दोस्त को कॉल करके कह रहे हो, यार मीटिंग जबरदस्त थी, बॉस बहुत प्रभावित हुआ। तुम्हारा दिमाग तुरंत बदल जाएगा। या तुम एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन अजनबियों से बात करने में डर लगता है। बस 5 4 3 2 1 और एंकर विचार। तुम्हारे ग्राहक खुशी खुशी तुम्हारी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम्हारी सराहना कर रहे हैं। जादू। अब समझो इसका वैज्ञानिक कारण। डर और उत्साह दोनों एक जैसी उत्तेजना की अवस्था होते हैं। तुम्हारा दिमाग फर्क तब करता है जब तुम उसको एक नाम देते हो। 5 4 3 2 1 की गिनती तुम्हारे दिमाग को ऑटो पायलट से निकालकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करती है। एंकर विचार तुम्हारे दिमाग को एक नई कहानी देता है जो उस हालात के हिसाब से सही लगती है। नतीजा, तुम्हारा दिमाग मान लेता है, मैं उत्साहित हूं, डरी हुई नहीं, और बस तुम्हारे कार्यों में बदलाव आ जाता है। डाना ने यह तकनीक फ्लाइट के डर के लिए इस्तेमाल की और उसने कहा, जिंदगी में पहली बार वह प्लेन में शांत महसूस हुई। सारा ने भी इसी तकनीक को इस्तेमाल करके अपने उड़ान के डर पर काबू पाया और हवाई में हेलीकॉप्टर टूर लिया। और कैरल, जो लोगों के सामने बोलने से बहुत डरती थी, उसने 5 सेकंड का नियम बस एंकर विचार से अपने नर्सिंग सहकर्मियों के सामने भाषण दिया। उसने अपनी एक दिली ख्वाहिश पूरी की। सोच के देखो, अगर वो कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। डर असली है लेकिन तुम्हारा नियंत्रण उसके ऊपर और ज्यादा असली है। तुम भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते लेकिन अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित कर सकते हो।
अगली बार जब तुम्हें डर लगे, चाहे वो फ्लाइट हो, बॉस से बात करना हो या एक स्टेज पे बोलना हो, तुरंत इस आसान तकनीक का इस्तेमाल करो। 5 4 3 2 1। अपना एंकर विचार डालो और बोलो, मैं उत्साहित हूं। अब मैं तुमसे एक गुजारिश करता हूं, अगली बार जब भी तुमने यह ट्रिक इस्तेमाल करो तो अपना अनुभव जरूर शेयर करना। सोशल मीडिया पे पोस्ट करो और हैशटैग इस्तेमाल करो 25 सेकंड रूल्स, मुझे टैग करो। और अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी एक दोस्त या परिवार के सदस्य की जिंदगी बदल सकता है, इस वीडियो को तुरंत शेयर करो। याद रखना दोस्तों, डर तुम्हारी जिंदगी चुरा लेता है, लेकिन हिम्मत उसे वापस दिलाती है। तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड होते हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। 5 4 3 2 1। शुरू हो जाओ।